नगर परिषद अध्यक्ष के पति के खिलाफ सीएमओ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने गाली गलौज करते हुए न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद अध्यक्ष ने भी कई आरोप लगाते हुए शिकायत करने पहुंची थी। आरोप है कि वहां उनकी शिकायत नहीं लिखी गई। बताया जा रहा है कि शिवपुरी जिले की नगर परिषद पिछोर में अध्यक्ष पति और सीएमओ के बीच विवाद के चलते सीएमओ ने पिछोर थाने में अध्यक्ष के पति के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज करवाया है। नगर परिषद पिछोर के सीएमओ कमल शर्मा का आरोप है कि अध्यक्ष के पति के द्वारा उनके साथ में गाली गलौज की गई। सीएमओ किसी तरह अपने चैम्बर में आए और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। सीएमओ का आरोप है कि इस दौरान एक महिला पार्षद का पति भी उनके साथ में मौजूद था। बिना किसी वजह के अध्यक्ष पति ने उनके साथ में अभद्रता की। तो नगर परिषद पिछोर के अध्यक्ष कविता पाठक का आरोप है कि उन्होंने सीएमओ से बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए जब कहा तो वो भड़क गए और उनके पति पर झूठी शिकायत दर्ज कराकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि पति ने उनसे किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं की। जी उस समय गाली देते रहे। उसके बाद हम अपने उसमें चले गए रूम में। तो जाते उसमें रूम में जाके हमने फिर पुलिस को वहाँ से फ़ोन लगाया, डीआई साहब को फ़ोन लगाया। तो यहाँ से जी पुलिस वाले पहुँचे। तो जब वहाँ पे पुलिस पहुँच गई तो इन्होंने कहा कि आप आवेदन टाइप कराओ और आवेदन लेके थाने आई। तो हमने इनके खिलाफ आवेदन टाइप कराया। कार्यालय शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, गाली गलौज देने और जान से मारने की धमकी का विकास पाठक और कपिल मिश्रा दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिया। ये कपिल मिश्रा कौन है? कपिल मिश्रा जी वार्ड नंबर 5 के पार्षद पति है। अच्छा, गाली तो दे किसके रहे थे कि कोई एक व्यक्ति गाली दोनों दे रहे थे कि एक जन को? गाली वो दे रही थी विकास पाठक जी। कपिल इनके ने साथ गाली में नहीं दी। है? कपिल ने गाली नहीं दी। कपिल चुपचाप उनके साथ बैठा था, लेकिन इनके साथ में ही आया था। तो जिनकी जो हरकतें थी उनमें उसकी मौन सहमति थी। गाली विकास पाठक। अच्छा, किस मामले को लेकर के ये ऐसा कर रहे थे? जैसे ही जनरल वे में, वो सामान्य वे में, कोई काम नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी बात पर बातचीत नहीं, कुछ नहीं। आके बस स्टाफ को बस का जाते एक तरफ से धारा प्रवाह गालियां देना, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, शासकीय कार्य में बाधा डालना, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, इस तरह का इन्होंने। तो थाना पिछोर में अध्यक्ष महोदय ने भी आपके विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि आपने उनसे असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की। क्या कहना है? से तो मेरी किसी प्रकार की कोई बातचीत ही नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की एक शब्द की बातचीत नहीं हुई है। वहाँ मौजूद थी? वो मौजूद थी। आज वो 5-5 हज़ार रुपया के वो राष्ट्रीय परिवार वो वाली सहायता वाले 3 केस को 5,000 रुपये उनको देना थे 3 हितग्राहियों को। उस संबंध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बुलाया था कि उनको संबंधित कुछ जहाँ इस तरह की ये जो बात हो रही थी, ये घटना हो रही थी, वहाँ मौजूद थी? अंदर अपने कैबिन में थी? कहाँ? नहीं, पहले हम बाहर थे। उसके बाद जब गाली गलौज कर रहे थे, धारा प्रवाह, उसके बाद हम अपने कैबिन में चले गए थे। कैबिन में जाके फिर हमने पुलिस को फोन लगाया। नहीं, अध्यक्षा कहाँ थी वहाँ पे? अध्यक्षा तो अपने चैम्बर में बैठी थी। अच्छा, और ये जो कपिल मिश्रा बता रहे इनकी श्रीमती भी पार्षद है, तो ये वहाँ पे थी क्या? नहीं, इनकी पत्नी नहीं थी। यही विकास पाठक के साथ आया था और ये वहाँ पे विकास पाठक की हमें हाँ मिला रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। धारा प्रवाह गाली विकास पाठक बक रहे थे। अच्छा, कुछ गाड़ी के बारे में बोल रहे थे आप? क्या? हाँ, कि वो उसको ड्राइवर को बुलाओ, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी की चाबी उन्होंने ड्राइवर से छुड़ा ली और चाबी अभी भी उन्हीं के पास है, घर लेके चले गए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ का जाते हैं शासकीय कार्य में बाधा, जान से मारने की धमकी, वहाँ गाली गलौज की एफआईआर दर्ज की। किन किन के खिलाफ? विकास पाठक और कपिल मिश्रा। हितग्राहियों को मुझे सहायता राशि प्रदान करनी थी। उस बीच मैंने सीएमओ से बातचीत की, सीएमओ आनंद शर्मा से बातचीत की कि नगर में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, ना लाइट व्यवस्था, ना सफाई व्यवस्था, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे मेरे साथ अभद्रता की और मेरी बात नहीं सुनी और मैंने इस चक्कर में अपने पति को बुलाया, क्योंकि मेरा बच्चा परेशान घर पे कर रहा था, छोटा है। तो मेरे पति उसको लेके आए। तो मेरे पति के साथ भी बदतमीजी की, उनके साथ भी अभद्रता की और यहाँ आके एफआईआर करा रहे हैं। क्या बोले सीएमओ? क्या बोले उस समय? सीएम अभद्रता इस बात पे, नगर में न लाइट सफाई कुछ नहीं है और न मीटिंग टाइम से बुलाते हैं। तो उनसे पूछा, मैंने अपनी कैश बुक मांगी देखने के लिए, तो मुझे कैश बुक नहीं दी गई, कोई फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं और मुझसे ये कहा जो दिखे सो करो। इसलिए मैं यहाँ एफआईआर कराने आई। तो यहाँ एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं और सीएमओ के खिलाफ सीएमओ ने मेरे साथ अभद्रता की, बदतमीजी की और एफआईआर भी नहीं लिख रहे हैं यहाँ थाना पिछोर। जब आपने अपने पति को नगर परिषद बुलाया उस समय वाकया क्या हुआ? उस समय वाकया कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो कोई बात भी नहीं की और उनसे जाके यही बदतमीजी कर अभद्रता की, गाली गलौज कर रहे हैं उनसे, जो देखे सो करो।
ऐसे, और मेरे साथ भी उन्होंने यही कहा और उल्टा आके यहाँ FIR करवा रहे हैं। शिवपुरी से राकेश भोज की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।